हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जोहार। उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजीत का मैथ में। आज आप लोग का नया चैप्टर प्रतिशतता स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसके पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम और साथ ही प्रॉफिट और लॉस। 2 चैप्टर आप लोग उम्मीद करते हैं ज़रूर देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि दोनों चैप्टर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशतता, जो मैथ का जड़ बोला जाता है। अगर प्रतिशतता कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ परसेंटेज आप यूज़ नहीं करते होंगे, सभी में प्रतिशतता आपको यूज़ करने को मिलेगा ही। ठीक है, इसे प्रतिशतता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही बता दें कि मेरे चैनल में प्रैक्टिस सेट जेटेट का रेगुलर मिल रहा है, जिसमें से 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। साथ ही साथ मैथ का बेसिक जो थ्योरी होता है, बेसिक टू एडवांस, वो भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी चल रहा है, तो उसको भी सीरीज देखिए। साथ ही आपको 2016 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था झारखंड में, उसका PYQ जितना मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। उसको भी वो भी वीडियो जाकर जरूर देखें, 2 वीडियो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते प्रतिशतता का। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमको सबसे फर्स्ट बताइए कि प्रतिशतता मतलब होता है परसेंटेज, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मीन्स होता है परसेंटेज। अब हमको बताइए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करें। परसेंटेज का मतलब हमेशा सोचिएगा ये 1/100 होता है। 1/100, जैसे इसी को हम लिख सकते हैं 10%। ठीक है, तो 10 तो लिखेंगे, जी हम कहते हैं लिखेंगे। परसेंटेज का मीन्स क्या बोला था, 1/100, यहाँ का इंटू 1/100 मीन्स कितना होगा, 1/10 इसका हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेम इसी को लिखेंगे 30%। 30% को क्या लिखेंगे, 30 तो सेम लिखेंगे, पर परसेंटेज का मतलब क्या था, 1/100। तो मीन्स इसको क्या लिखेंगे, 1 से 1 जीरो खत्म हो गया, 3/10। इसे हम लिखेंगे 25%। 25% को क्या लिखेंगे, 25 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100 इक्वल टू 25 चौक 100 कट जाएगा, मीन्स 1/4। इसको क्या होता है, इसको परसेंटेज मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे हैं। जस्ट इसी को सेम बोलेंगे कि 1/10 को हमको परसेंटेज में बदलिए, तो क्या करेंगे, 1/10 को बोलेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया, 10% हो गया। जैसे वही सेम बोलेंगे कि नहीं, हमको करना 3/10 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली। 1 से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया, 30% हो गया। मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज कर लिए हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में बदलना पड़ेगा तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा तो 1/100 से 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पता समझ गए होंगे क्या होगा सर। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चलते, इसी को आप समझते हैं जैसे होता है। इसको आप देखिए, अब हमको ये बताइए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ जो है जो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, हर बार आप निकाल नहीं पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 1/1 का परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/m को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 1 बाय परसेंटेज में 1 है नहीं, तो 1 को आपको परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 100% होगी। ठीक है, 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/2 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 50% होगी। 1/3 को परसेंटेज में बदलना, 1/3 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 100/3, डिवाइड नहीं होगा, इसको फ्रैक्शन में निकालने के लिए 33 सही 1/3% का हो सकता है। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं 33.33%, या इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए इसीलिए 1/3 से लेकर के 1/20 तक आपको हम बता दिए। 1/1 को करेंगे तो कितना होगा, 100%, 1/2 करेंगे तो 50%, 1/3 करेंगे तो 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 करेंगे तो 25%, 1/5 करेंगे तो
20%। इसी तरह हम कहाँ तक लिखे थे आपको 20 तक। 20 तक आपको दिमाग में बैठाना पड़े, ठीक है। एक एक वहाँ कैलकुलेशन करने एग्जाम में नहीं बैठिएगा, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको कैसे करना है इसको, ठीक है। इसी में आपको एक सबसे आपको बताते हैं 1/, हमको बताइए आप लोग का जैसे यहाँ हो क्या, हम बता देते हैं 1/9 बताते हैं, ठीक है। आपको अब एक बताइए कि 1/9 आप लोग को अगर बताएंगे तो क्या होगा। जैसे 1/9 है, 1/9 है और एक 1/11, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछता है, यहाँ को जरूर याद रखिएगा। 1/9 को लिख सकते हैं 11.11 और 1/11 को लिख सकते हैं क्या 9.09%। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको हमें दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो हमेशा सब लड़का भूल जाता है। जैसे इसको दिमाग में रखिए, जैसे 1/9, 1/9 लिखो, इसको लिखता है 11, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहिए 11 1/9%, ठीक है। और इसी को लिखिएगा 1/11 करेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9 1/11, मतलब इसको दोनों साथ रहता है। देखिए 9 यहाँ है तो 9 नीचे आएगा, 11 है तो 11 नीचे आएगा, बस पूर्णांक में 9 है तो पूर्णांक 11 आएगा, यहाँ 11 है तो पूर्णांक में 9 आएगा, बस दोनों डिफरेंस यही होता है। लेकिन अगर 9 रहेगा तो नीचे 9 रहेगा, 11 आएगा तो नीचे 11 आएगा, दोनों सेम रहेगा, लेकिन बस पूर्णांक में सिर्फ चेंज होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में आप लोग को, ठीक है। फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही रहता है 1/9 और 1/11, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और यही लड़का सबको हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में। 1/9 क्या होगा, 1/11 क्या होगा, ये समझ गए। इसको हमेशा इसको रखिएगा या इसको रखिएगा, क्वेश्चन में दोनों दे सकता है। जैसे 1/9 आ गया, ठीक है, 1/9 आ गया, 1/9 को हम अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1/9 को 11.11 लिखें, ठीक है। इसी को अगर सेम लिख देंगे 2/9 का, 2/9 का क्या करेंगे 1/9 का इतना, तो 2/9 का 2 इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 22.22 होगा। 3/11 पूछेगा तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 पूछेगा तो 4/9 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जो पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/11 इतना है, अगर 2/11 करेंगे तो 2/11 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18.18 हो जाएगा। 3/11 पूछेगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4/11 पूछेगा तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए 1/11 और 1/9 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा लड़का कन्फ्यूजन इसी में होता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये 1/3 ऐसा, ये जो 2-3 फ्रैक्शन जो है, जो हमेशा लड़का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में भी यही 3 फ्रैक्शन आता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। चलते हैं सीधा नेक्स्ट, चलते हैं क्या हो रहा है, सीधा आप ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको फ्रैक्शन सब आपको टोटल दिमाग में घुसा देंगे, इसलिए फ्रैक्शन ध्यान से देखिएगा। क्या है 16.16% है, 16.16% और 16.16% को आपको जस्ट अभी बताए थे क्या होता है। 16.16% अभी बताए थे, नहीं बताए हैं आपको। देखिए 1/6 को नहीं बताए हैं, 1/6 को क्या है, 1/6 को अगर 1/6 है क्या था क्वेश्चन, जैसे 1/6 को क्या लिखे हैं यहाँ पे 16 सही 2/3%, 16 है 2 50/3, 50/3 यही लिखे हैं। या तो 1/6 को ये लिख सकते हैं, या तो इसको अगर 16.2/3, 2/3 को क्या करे थे 1/3। अब देखिए ध्यान से 1/3 को हम क्या लिखे थे 33, मतलब 3.33, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 6.66 हो जाएगा, 6.66 हो जाएगा, तो वही बोला 16.66 हो जाता है, ठीक है। 1/6 बराबर 16.66 होता था, ये होता है। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है, तो 1/6 है, तो 1/6 है तो इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इसको सिर्फ उसको लिख सकते हैं 1/6, ओ सॉरी 1/6 लिख सकते हैं इसको 1/6, 1/6 इसको लिख सकते हैं नहीं, 1/6 लिखेंगे परसेंटेज 1/6 इतना का लिखे 16.66% का ही वैल्यू लिखे 1/6 होता है, 1/6 होता है।
इसका इतना बराबर ही 1/6 को ही परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा। एक परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो क्या बोले थे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/6 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/6। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50/3, मतलब 50/3 हो जाएगा। 16×3 = 16 सही 2/3, यही आया है, 16 सही 2/3। इसका बराबर, इसको बराबर 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, या 16.66% लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दिए, इसका बराबर 6 इंटू कितना है 432, और डायरेक्ट 6 को काट सकते हैं, कितना बचा जाएगा, 7 छक 42, 6 दूना 12, मतलब 72 इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ गया। अब देखिए 37.55, अब 37.55 क्या लिख सकते हैं, हमको ये बताइए तो। 1/8 का वहाँ क्या लिखे थे, देखिएगा 1/8 का हम लिखे हैं 12 सही 1/2%, या 1/2 का हाफ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर 2/8 करेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25% हो जाएगा। अब वही 2/3 अब 3/5 करेंगे तो कितना होगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करें, 12×3 = 36 और 1 37.5% हो जाएगा। मतलब 3/5 का ही 37.5 होता है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं 3/5 इंटू 1280 लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 6 5 30, 3 गुने इतना हो जाएगा, कितना 3 गुने, ओ नहीं सॉरी, यहाँ 8 है नहीं, 2/8, 2/8 होगा, यहाँ 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। अब इसको देखिए 2/8, 3/8, ठीक है, 3/8, 3/8 इंटू 1280, 1/8 बराबर होता है 12.5, इसलिए 2/8 और 3/8 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12 से काट 8 के 8, 8 छक 48, 16 48, 480 हो गया। इसी तरह से हम इसको करते हैं, इसको 33 से 33 अभी जस्ट क्या बताए थे, 33 को क्या लिखे थे 1/3 बताए थे, तो 1/3 लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3, खत्म। इसको देख के स्टूडेंट को डर लगता है, डायरेक्ट 1/3 हो गया इंटू कितना 450, करते कितना 4 के 4 बोले 3 के 3, 5 दिया 15, और कितना हो गया 150 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का और क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन था नहीं। अब देखते हैं सीधा क्वेश्चन, हम देखते हैं बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये आपको आ गया, आपको समझ गया नहीं। जैसे हम एकदम एक छोटा सा लेते, देखिएगा 1/2 है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमको परसेंटेज में चेंज करना है, कितना परसेंटेज होगा, क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना होगा 50% होगा। अब प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1/100 करेंगे, जैसे 50/1/100 करेंगे तो कितना होगा 1/2, इसे 1/2 आ गया। 1/2 से परसेंटेज में जाना था 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यही हम दिमाग में यही रखिएगा। ठीक है, यही दिमाग में बैठाइएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो 1/100, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना तो इंटू 100, बस ये ध्यान में रखिएगा, बाकी सब आपको हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 20 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कहाँ का जहाँ होता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ये नीचे चल जाता है। ठीक है, ये हमेशा नीचे चल जाता है। 120 का पूछ रहे हैं, मैंने 20 का 160 किलो का आ गया, नीचे आ गया, इंटू 100 आ गया। ठीक है, इंटू 100 आ गया, तो इंटू 100 आ गया तो कितना होगा, ही 1 से 1 जोड़ कट गया, 2 के 8 का बार कट गया, 4 दूना 8, 25 चौक 100, मतलब कितना हो गया 25/2, मतलब 12.5%। यही मेरे पास आंसर होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 180 125 का, फिर का आ गया, मतलब 125 कहाँ जाए नीचे चल जाएगा, 80 100 ऊपर आ जाएगा, 180
125 इंटू 100, 25 25 से 125, 25 चौक 100, 16 पचे 80, 16 चौक 64, 640 हो गया। ठीक है, का बोलेगा सीधा नीचे कर दीजिए, जिससे तुलना किया जाता है 125 का किससे, 180 का 125 से पूछ रहा है, इसलिए से वाला का वाला हमेशा नीचे वाला चल जाएगा। से भी लगा रहेगा तो नीचे चल जाएगा, का लगा रहेगा तो ऊपर भी नीचे चल जाएगा। यहाँ तो समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। से बोल रहा है कम कितना, हमेशा कम अधिक ज्यादा, जब भी क्वेश्चन में कम अधिक ज्यादा, क्वेश्चन में जो भी रहेगा इसे तीनों में हमेशा समझिएगा वहाँ 2 के बीच माइनस ही हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसको हमेशा फ्रैक्शन में बनी थी, अनुपात में चेंज कीजिए। 99 बोल रहा है, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा 99 135, ठीक है, इसको पहले ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसको कोई डिवाइड कर रहा है, कोई चीज़ से 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है, 3 से काट 3 तिया 9, फिर 3 से काटेगा 3 का 3, 3 का 3, 15 तिया 45। मतलब आप डायरेक्ट आप इसको सबसे छोटा अनुपात में चेंज कर लिए, 11 और 15 अनुपात में। अब हमको बताइए 11 15 में अनुपात हो गया तो क्या बोल रहा है, 11 जो है 15 से कितना प्रतिशत कम है, ये कम कितना है, कितना प्रतिशत कम है, 15 से 11 कितना कम है, 4 कम। किससे, 15 से लगा हुआ इसमें, इसलिए नीचे चल जाएगा 15 इंटू 100 चल जाएगा। 5 दिया 15, 20 25 100, 20 चौक 80/3 प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग, इतना प्रतिशत कम है। जो बोलेगा सीधे उसको नीचे कीजिएगा, इसको छोटा कर दिए ताकि कैलकुलेशन में इजी बचे, इजी पड़े। और नहीं अगर कैलकुलेशन छोटा कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन वही कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अब देखिए इसमें क्या, 24 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 20 से मतलब 20 हमेशा नीचे चल जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 24 इंटू 100, 20 बचे 100, 24 बचे 120, नहीं होगा, 5 चौक 20, 2 5 2 10 2 12 इतना होगा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट बना लिए, लेकिन अगर छोटा करके बनाइएगा, 24 है इधर और 20 है इधर। ठीक है, इसको छोटा कीजिए, किससे कटेगा, 4 से काटते 6 चौक 24, 4 5 20, 6 है 5 है, तो इससे मतलब 5 से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 5 से, तो 5 नीचे चल जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। किससे कम है, 20% हो जाएगा, 20% कम है, तो 120 आया, तो कितना प्रतिशत, 100 में कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो ये भी 20% हो जाएगा। मतलब प्रतिशत में अधिक कम हमेशा 100 से लेते हैं, तो 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया। ठीक है, आप देखिए, अरे इसको भी डायरेक्ट अगर आप चाहिएगा, देखिए ये क्या 120 आया, 20 से कितना अधिक है, यहाँ से यहाँ अधिक कितना है, 4, 4 अधिक है किससे, 20 से, 20 नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे, कितना होगा 20 25 100 5 20। देखिए यहाँ भी 20 आया, ऐसे भी कर सकते, ऐसे ऐसे भी बनाइएगा। डायरेक्ट कम निकालिएगा तो होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर इसको घटाइएगा नहीं, डायरेक्ट अगर 24 लिखिएगा ऊपर 20, तो लास्ट में जो आएगा उसमें 100 से माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या इससे भी बना सकते हैं, तीनों को भी यूज कीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में, सो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, पूरा 45 का 60%, 15 के 2/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। 45 का, इसको पहले सॉल्व करो, 45 का 60%, 15 के 2/5 से, मतलब इसमें से लगा हुआ, टोटल में से लगा हुआ, मतलब टोटल नीचे जाएगा। इसको अपने छोटा कर लीजिए, 5 दिया 15 कितना हो गया इधर, इसको टोटल सॉल्व कीजिए तो 6 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 1 से 1 0, 5 2 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे 3, 9 तिया 27, इधर 27 हो गया, इधर 6 हो गया। मतलब इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना 21 अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में, 6 से रिस्पेक्ट में इंटू 100, काटिएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 50, कितना आ गया 7 5 35, 350,
350 आ गया, 350% अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सब बताइए। 45 का 60% बोला कितना अधिक है? ठीक है, 45 का 160% कितना अधिक, यहाँ से आपको दिक्कत हमको ये बताइए। सात पर से 35, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को सब बताइए। यहाँ से कितना अधिक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 15 से, तो यहाँ भाई 5 दिया 15, 3 3 दूना 6, यहाँ से डिवाइड किए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटे 3, 9 9 तिया 27, 27 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 27 आ गया, 6 आ गया। अब कितना प्रतिशत अधिक है? किस अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में अधिक है? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है? यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है, यहाँ पॉइंट होगा, मतलब किसी संख्या के 50%, किसी संख्या में ले लेते, संख्या x था कोई संख्या, इसका 50% मान लीजिए, का फिर गुना 45%, 45 गुना 100 कर दीजिए, 27 है, इक्वल टू 27 है। तो हमको बोला x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 9 पचे 45, 9 तिया 27, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, इससे काटेंगे 50 से, 2 2 दूना 40, 40 तिया 120, 120 वो संख्या क्या है? 120। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला बस उसी को पुट कर दिए। कोई समझने दिक्कत में? परसेंटेज बस बेसिक से आपको एडवांस तक लेके चलेंगे, बस खाली क्लास तो रेगुलर लगे रहिए। ठीक है, क्लास लगे रहिए, देखिएगा आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। यदि x के 16% के 13% का मान इतना है, यदि x के का से जो भी रहेगा गुना होगा 16%, 16/100 हो जाएगा प्रतिशत के, फिर क्या है 13%, 13/100 का मान क्या दिया हुआ है? 5928 दिया हुआ है, यहाँ तो दिया हुआ 5928 है। ठीक है, 5928। अब 5928 का हमको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए कि 5928 का वैल्यू क्या होता है। सो 5928 है, 5928 का हमको फटाक बताइए कि क्या होगा। सो लेट मत कीजिए, 5928 का हमको बताइए। कर सकते हैं आप लोग? अब 13 से देखिए डिवाइड होगा, छोड़िए 13 से डिवाइड होगा, देखिए तो अगर इसको हटा के 100 कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, 23 काटिए, 13 पचे 13, 13 को 52, 52 कितना है 7 बचेगा, 13 पचे 65, 13 78, खत्म हो गया 13। अब 16 से काटते हैं, 16 चल को 16 2 बार में जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 ही जाएगा, नहीं 16 दूना 32 आएगा, 32 यहाँ कितना बचा 13, 16 16 चौको 16 25 16 16 12 16 16 16 जाएगा, 16 से नहीं कटेगा, नहीं। अच्छा छोड़िए, उतना आप दिक्कत होगा तो डायरेक्ट 2 से काटिए, 8 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, अब 2 से काटते हैं इसको 50, तो x इक्वल टू कितना होगा 57 इंटू 50, 7 पचे 35 के बाद 3 पचे 25, 28, 28 50 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट 16 से नहीं कट रहा था, 28 25 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आजकल क्वेश्चन समझिए कि सेट कैसे करना है, इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई, एकदम सिंपल इक्वेशन में सिंपल वैल्यू कैसे पुट करना है इसमें, क्वेश्चन में समझ गए, बस कैलकुलेशन तो आप कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज तक क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए।
परसेंटेज को आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहाँ तक आपको बताएं इसको आप सॉल्व कीजिए, बस हमसे परसेंटेज दिमाग में बैठाइए। परसेंटेज नहीं बैठाइएगा तब तक आपका नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1/15 है, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन में, इसको बोलेंगे कि हमको परसेंटेज में चेंज कीजिए, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें, 1/15 इंटू करेंगे 100 करेंगे, यही करेंगे। 5 दिया 15, 5 दूना 10, कितना हो गया 20/3 हो गया, 20/3 हो गया नहीं। अब 20/3 हो गया। अब देखिए इसको 20/3, रुकिए, हम 20/3 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 20 कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। 1/3 को क्या करते हैं 3.33 यही लिखे थे, इंटू 20 करेंगे। इसको अगर इसको डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 1 से 1 जीरो कट गया। अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, कितना होगा, एक अंक के बाद होगा, एक अंक के बाद नहीं होगा, एक अंक के बाद होगा। 6.6 से चलते रहेगा तो नहीं, यहाँ हो जाएगा 6.66% हो जाएगा, इसका 6.66% हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1/3 का पहले लिखिएगा, 1/3 के बाद जो बचेगा 20 का फिर यहाँ कर दीजिएगा 1/3 का। 1/3 का लिखिएगा तो कितना 33.33 होता है, 1/3 का कितना होता है, तो हम 20 है, 20 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 मल्टीप्लाई एक जीरो है, एक जीरो मतलब एक यहाँ आ जाएगा, 2 है, 2 सब में मल्टीप्लाई कर 6.666 ये चलते रहेगा, ठीक है। तो 6.6 हो जाएगा इसका आंसर। किसी का भी चेंज करना बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1/9 कीजिएगा, 1/9 को क्या बोले थे, 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 100/9 हो जाएगा, 100/9 इसको डिवाइड कीजिएगा, 1/9 को 100/9 कीजिएगा तो 11.11% हो जाएगा। अगर यहाँ आ जाएगा 2/9, अगर कर देंगे 2/9 का वैल्यू, तो 2/9 का किया तो 2 इंटू 11.11 तो 22.22 हो जाएगा। मतलब जो पूछेगा उसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। 1/2, 2/3 कुछ भी पूछेगा तो कोशिश कीजिएगा, उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास, इससे आगे क्लास आपको लेके आएंगे परसेंटेज, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपका एग्जाम के पहले जेटेट एग्जाम हो उससे पहले सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए सिलेबस का, ठीक है। तब आप लोग ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।